हेलो दोस्तों, आज हमें चर्चा करनी है बजट के घटक एवं बजट की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, बजट के कैरेक्टरिस्टिक्स और बजट के फीचर्स में बहुत माइन्यूट अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। कुछ किताबों में या कुछ लेखकों के द्वारा इसे एक ही रूप में एक्सप्लेन किया जाता है, वर्णित किया जाता है, किंतु जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं इसमें थोड़ी से अंतर हैं। बजट के घटक मूलतः वे घटक होते हैं या उन शब्दों से इनका संबंध है जो एक अच्छे बजट को बनाने के लिए ज़रूरी है, और विशेषताएं वह है जो उस बजट की के गुण को प्रदर्शित करती है। तो पहले हम चर्चा करते हैं एक बजट के घटक क्या हैं। सबसे पहला तत्व है बजट बनाने के लिए कि यह सटीक और स्पष्ट होना चाहिए। अगर किसी भी देश की सरकार के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा अगर कोई बजट का निर्माण किया गया है तो किन मदों पर क्या व्यय का प्रावधान किया गया है वह स्पष्ट होना चाहिए। अगर उसमें स्पष्ट एंट्रियां नहीं की गई हैं तो उस बजट को एक अच्छा बजट नहीं माना जाएगा। दूसरा, इस बजट में पर्याप्त व्यय श्रेणियों की व्याख्या होनी चाहिए। किन किन मदों पर सरकार व्यय कर रही है। जैसे सरकार शिक्षा पर व्यय कर रही है तो सिर्फ शिक्षा के मद को बता देना एक अच्छा बजट नहीं है। शिक्षा के मद में प्राथमिक शिक्षा पर क्या व्यय हो रहा है, उच्च शिक्षा पर क्या व्यय हो रहा है और तकनीकी शिक्षा पर क्या व्यय हो रहा है। परिवहन पर सरकार व्यय कर रही है तो रोड परिवहन पर क्या व्यय कर रही है, सड़क परिवहन पर क्या व्यय कर रही है। ऐसे ही हर चीज़, हर प्रकार के व्ययों का स्पष्ट चित्रण होना बजट के लिए अति आवश्यक है। तीसरा, सटीक आय अनुमान। सरकार व्यय का तो निर्धारण कर देती है, लेकिन अगर उस व्यय के आधार पर बजट में कितनी उसकी प्राप्तियां हो रही हैं, अगर इसका आकलन सरकार नहीं कर पाएगी तो सरकार का व्यय ज़्यादा होगा। जैसे एक व्यक्ति अपने खर्च का आकलन तो कर सकता है कि हमें किस मद में कितना खर्च करना है, लेकिन अगर वह मद हमारे क्लियर ना हो कि इतने मद के बराबर में हमें प्राप्तियां भी हो पाएंगी तो वह बजट अंततः जाकर के फेलियर हो जाएगा। इसी नाते अगर सरकार कोई बजट बना रही है तो बजट के लिए यह भी ज़रूरी है कि वह बजट की व्याख्या के दौरान वह अपने आय का सही आकलन कर ले। अगर इसका विवरण बजट में नहीं है तो वह बजट अच्छा नहीं माना जाएगा। चौथा, लोचशीलता। एक अच्छा बजट वह है जो लोचशील हो। यह भी एक अच्छे बजट के घटकों में शामिल है। लोचशीलता से आशय कि अगर आवश्यकता पड़ने पर कुछ मदों को बढ़ाया जा सके या जो अनावश्यक मद हैं उन्हें घटाया भी जा सके। सरकार हर बजट का एक स्वरूप पहले तय तो कर लेती है, लेकिन व्यय तो उसे बाद में करने हैं ना। तो अगर वह मद क्लियर नहीं होगा, उसमें लोचशीलता नहीं होगी तो बाद के मदों को सम्मिलित कर पाना संभव नहीं है। बजट का विवरण प्रायः यह सार्वजनिक बजट के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन यह निजी बजट के लिए ये घटक बहुत ज़रूरी हैं कि बजट में बचत का विवरण होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर बजट का निर्माण करता है तो वह बजट बचत का अवश्य होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति जितना आय करता है उतना ही वो व्यय कर देगा, जिससे संतुलित बजट के रूप में हम लोगों ने पहले ही व्याख्या किया था, तो भविष्य में उसके विस्तार की संभावना, उसके विकास की संभावना नहीं रह जाएगी। यद्यपि सरकार के लिए ज़रूरी है कि सरकार आय और व्यय का आकलन बराबर करे, तभी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है। लेकिन निजी बजट के लिए ये ज़रूरी है कि उस बजट में बचत का विवरण दिया गया हो। नगद आय व्यय का लेखा जोखा स्पष्ट होना चाहिए। अगली इकाई है कितने आय व्यय है, कितने मदों से आय प्राप्त हो रही है और किन किन मदों में व्यय सरकार कर रही है, इसका भी विवरण बजट में होना अति आवश्यक है। अगर आय और व्यय का सही लेखा जोखा नहीं होगा तो बजट के आकलन में, बजट के विश्लेषण में बाधा आती है। एक अच्छा बजट जरूरी है जिसके अंतर्गत आय और व्यय का स्पष्ट लेखा जोखा होना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट हो बजट के। सरकार जब बजट का निर्माण करती है तो उस बजट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। हर सरकार का अपना स्वरूप अलग है, हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं अलग हैं। अगर सरकार उस प्राथमिकताओं को अपने बजट के द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाती है, क्लैरिफाई नहीं कर पाती है, तो उस बजट को हम एक अच्छा उत्कृष्ट बजट नहीं कहेंगे। तो यह भी ज़रूरी है कि बजट जिस उद्देश्य के लिए सरकार बना रही है उस उद्देश्य को स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा भारतवर्ष में वर्तमान समय में कोरोना काल है। कोरोना काल के बाद अगर कोई बजट आता है तो सरकार की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना है। अगर इस उद्देश्य से सरकार का बजट परिलक्षित नहीं होगा तो उसे अच्छा बजट नहीं कहा जाएगा। तो इन चीज़ों को बजट में समाहित करना सरकार के लिए ज़रूरी है या किसी भी देश के, किसी भी व्यक्ति के बजट के लिए ज़रूरी है। अगला है समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए। एक अच्छा बजट वह है
जो सरकार बनाने के बाद हर महीने पर, हर 3 महीने पर, हर 6 महीने पर उसका मध्यावधि मूल्यांकन होना चाहिए कि बजट सही दिशा में कार्य कर रहा है या नहीं। अगर बजट सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है तो उसमें सुधार के लिए भी सरकार के पास गुंजाइश होनी चाहिए। उसी बजट को एक अच्छा बजट कहा जाता है। मानसिकता का चयन, सरकार अपने बजट को बनाते समय अपनी मानसिकता को एकाग्र कर ले। अगर सरकार की मानसिकताएं इधर उधर है, सरकार यह भी खर्च कर ले वह भी खर्च कर ले, जैसे सरकार आर्थिक विकास भी चाहती हो और सरकार उदारवादी नीति भी अपनाती हो, तो दोनों दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। दोनों विचारधाराओं पर सरकार बजट एक साथ नहीं बना पाएगी। तो सरकार के लिए ज़रूरी है कि अगर सरकार कोई बजट बना रही है तो या तो वो उदारीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाएगी, या तो वो निजीकृत अर्थव्यवस्था को अपनाएगी, या तो वह ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देगी, या तो वह प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगी, या तो वह सार्वजनिक इकाइयों को बढ़ावा देगी, या तो वह निजी इकाइयों को बढ़ावा देगी। तो इस प्रकार से सरकार की मानसिकताएं स्पष्ट होनी चाहिए। ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ घटक हैं जो बजट के बनाते समय ज़रूरी होना चाहिए। अब मैं चर्चा करता हूँ बजट की विशेषताओं के ऊपर। बजट की विशेषताओं को वैसे बहुत तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें से कुछ खास हैं। जैसे बजट, एक अच्छा बजट वह है जिसको सरकार अपने नियंत्रण में रख सकती हो। सरकार हमेशा अपने आय व्यय के खर्च को अगर नियंत्रित नहीं कर पाती है तो फिर बजट का कोई महत्व तो ही नहीं है, क्योंकि बजट लेखा नियंत्रण की इकाई है। दूसरा है, बजट जब सरकार निर्माण करती है तो बजट में सरकार के अपने समस्त विवरण को स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया गया हो। मतलब कह सकते हैं कि वो विवरण जो है वो प्रति इकाई दर इकाई किया गया हो कि किसके बाद कौन सी इकाई का पर कितना व्यय किया जाएगा। जैसे हम कोई एस्टिमेट बनाते हैं तो एस्टिमेट का ही फॉर्म बजट से है। अगर हम कोई एस्टिमेट बनाते हैं तो वो एस्टिमेट हमारे हर स्टेप पर एक आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड होता है। ऐसा नहीं कि हमने पहले मत को सम्मिलित किया और आखिरी मत को सम्मिलित किया, तो इस अवस्था में हमारा बजट उपयुक्त नहीं माना जाएगा। ये बजट के अच्छे गुण नहीं हैं। बजट में हमेशा जो कम प्रदर्शन वाली इकाइयाँ हैं उन इकाइयों को आइडेंटिफाई किया जाता है और अगले बार उन्हें बजट से निकाल दिया जाता है। अगर मूल्यांकन की विवरण नहीं होगी बजट में, या मूल्यांकन के दौरान बजट की परफॉर्मेंस करने वाली इकाइयों का मूल्यांकन करना संभव नहीं हो पाएगा, तो उसे अच्छा बजट नहीं है। बजट एक अच्छा बजट वही होता है जिसमें हर इकाइयों का मूल्यांकन किया जा सकता है। एक बजट सार्वजनिक उत्तरदायित्व का होता है जिसमें स्पष्ट होते हैं हर इकाइयों के बारे में कि कौन सी इकाई का उत्तरदायित्व क्या है, परफॉर्मेंस किस आधार पर करना है। तो ये भी एक बजट के उत्कृष्ट घटकों में से एक है, या बजट की विशेषताओं में से एक है। बजट के इस्तेमाल करने की तकनीक जो है वो कुशल होनी चाहिए। बजट निर्माण करने की इकाई के लिए प्रोफेशनलिज्म की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बजट का निर्माण करता है जिससे उसका अध्ययन ही नहीं है, जिससे उसका आकलन ही नहीं है, तो वह बजट को सही रूप से निर्माण नहीं कर पाएगा। इसीलिए बजट के निर्माण के लिए अच्छे कुशल अर्थशास्त्रियों की मदद ली जाती है। तो यह भी बजट के एक अच्छे विशेषताओं में से एक है। बजट को कुल मूल रूप से अगर हम कह लें तो बजट की विशेषताएं वह सारी विशेषताएं हैं जो हमारे लेखांकन के लिए ज़रूरी होती हैं। मैं अपने नोट्स में इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया हूँ। आप नोट्स को देखेंगे तो आपको उस चीज़ का आकलन होगा कि हाँ, हमने बजट में किन किन चीज़ों को विशेषता में सम्मिलित किया है, किन किन चीज़ों को घटकों में सम्मिलित किया हुआ है। आई होप आपको वो लेक्चर अच्छा लगेगा। आप ज़रूर उस लेक्चर का फीडबैक मुझे उपलब्ध कराएं। आज के लेक्चर के जो डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ उसका पासवर्ड रिवर्स ऑर्डर में है 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से एक बार सुन लीजिए, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धन्यवाद।